हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मंजीत साइंस क्लासेस। सो आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाई एजोनियम सोल्ट के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर बेसिकली हमारे पास दो टाइप की जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं वो रहेंगी। फर्स्ट, जिसके अंदर हम डाई एजोनियम जो ग्रुप है मींस जो डाई एजो N2 ग्रुप है उसको रिमूव करवाएंगे, एंड सेकेंड जिसके अंदर हमारा जो N2 ग्रुप है वो रिटेन करेगा। सो दो टाइप के रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ डाई एजो ग्रुप एंड रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाई एजो ग्रुप। एक के अंदर रिटेन करेगा मींस फिक्स रहेगा और एक के अंदर डिस्प्लेस हो जाएगा। क्या डिस्प्लेस होगा? N2 ग्रुप। क्लियर? जो हमारा N2 पॉजिटिव है उसकी हम डिस्प्लेसमेंट करेंगे। सो डिस्प्लेसमेंट के अंदर बेसिकली हमारे पास 6-7 के आसपास रिएक्शंस हैं जिनको हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं कि कैसे कौन सा ग्रुप आएगा और नाइट्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। क्लियर? सो देखते हैं कैसे होगी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो डिस्प्लेस करेगी डाई एजोनियम ग्रुप को। करेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ डाई एजो ग्रुप मीन्स जो N2 ग्रुप है वो डिस्प्लेस होगा। सो हमारे पास नियरली 7-8 के आसपास रिएक्शन है। सो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट, डिस्प्लेसमेंट बाई हाइड्रोक्सी ग्रुप मीन्स OH ग्रुप के साथ कैसे डिस्प्लेसमेंट होगी। सो व्हेन डाई एजोनियम सोल्ट, ये डाई एजोनियम सोल्ट है हमारे पास, अगर हम कंप्लीट नाम की बात करें तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। तो अगर हम एक्वा सॉल्यूशन लें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का और उसको हम हीट करें, देन हमारे पास फिनॉल की फॉर्मेशन होती है। फिनॉल की फॉर्मेशन होती है मीन्स जो ये ग्रुप है इसको OH ग्रुप के द्वारा रिप्लेस किया जाता है और यहाँ से जो नाइट्रोजन है वो बाहर निकल जाती है। नाइट्रोजन किसके फॉर्म में बाहर निकलेगी? गैस के फॉर्म में बाहर निकलेगी और यहाँ से HCl बाहर निकल जाता है। क्लियर? देन नेक्स्ट अगर हम बात करें बाई हाइड्रोजन या फिर इस रिएक्शन को हम बोल सकते हैं डी अमाइनेशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास बेसिकली दो रिएक्शन आती है। फर्स्ट, अगर हम रिएक्शन करें यहाँ पे कर देती हूँ मैं, इसीलिए दो रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारी रहेगी जब हम रिएक्शन करवाएंगे H3PO2 की प्रेजेंस में, मींस जब डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा फॉस्फोनिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 1 एज अ कैटालिस्ट एट रूम टेम्परेचर, देन वी गेट बेंजीन। हमारे पास यहाँ से बेंजीन बन जाएगा और जो हमारे पास नाइट्रोजन गैस है ये बाहर निकल जाएगी एंड इसके साथ साथ H2PO3 फॉस्फोरस एसिड भी बाहर निकल जाएगा। अब देखो और क्या बच गया यहाँ पे, वहाँ पे Cl बचा हुआ है, यहाँ से हम HCl को बाहर निकाल देंगे। क्लियर? बट अगर यही सेम रिएक्शन मीन्स हाइड्रोजन के साथ ही हम डिस्प्लेसमेंट करवाएं, जब हम रिएक्शन करवाएंगे इथेनॉल की प्रेजेंस में, तब भी हमारे पास बेंजीन ही मिलेगा। क्लियर? नाइट्रोजन गैस एंड जो हाइड्रोजन क्लोराइड है वो हमारे पास यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ से CH3CHO इथेनॉल की फॉर्मेशन होगी, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा प्लस HCl बाहर निकल जाएगा। क्लियर? इन रिएक्शंस को, दोनों ही रिएक्शन को जिसके अंदर बेंजीन की फॉर्मेशन हो रही है, इन रिएक्शन को हम बोलते हैं डी अमाइनेशन। क्लियर? नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बाई हैलोजन्स। अब हैलोजन के अंदर हमारे पास क्या क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। सारे के सारे जो हैलोजन्स है वो कैसे रिएक्शन करेंगे? सो अगर मैं बात करती हूँ फर्स्ट रिएक्शन की, जिसके अंदर क्लोरीन एंड ब्रोमीन की प्रेजेंस हमने ली है, अगर ये रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ Cu2Cl2 और HCl के प्रेजेंस में, या फिर Cu2Br2 HCl के प्रेजेंस में, देन हमारे पास अगर नीचे वाली प्रेजेंस है Cu2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड है तो क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन होगी, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। अगर ऊपर वाली है मीन्स Cu2Br2 है तो यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। क्लियर? अब इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। यही सेम जो हमारे हैलोजन्स हैं लाइक क्लोरीन एंड ब्रोमीन, यही सेम रिएक्ट कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर और HCl की प्रेजेंस में, या फिर कॉपर और HBr की प्रेजेंस में। ये HCl की जगह पे HBr, यहाँ पे भी HCl की जगह पे HBr आएगा, तो तब भी हमारे पास क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन की फॉर्मेशन होगी। अगर हम क्लोरीन की प्रेजेंस ले रहे हैं साथ में तो क्लोरोबेंजीन, अगर हम ब्रोमीन की ले रहे हैं तो ब्रोमोबेंजीन, नाइट्रोजन गैस इसमें भी बाहर निकल जाएगी। ये होती है हमारी नेमिंग रिएक्शन जो है हमारी गेटरमैन रिएक्शन।
गेटरमैन रिएक्शन। क्लियर। नेक्स्ट फिफ्थ, जिसके अंदर हम आयोडीन को लेके चलते हैं। अगर हम रिएक्शन करवाएं डाईएजोनियम सॉल्ट की इन द प्रेजेंस ऑफ Ki पोटाशियम आयोडाइड, Ki के साथ इसको हीट करें तो यहाँ से हमारे पास आयोडोबेंजीन की फॉर्मेशन होती है, आयोडोबेंजीन की फॉर्मेशन होती है और नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाता है, जिसको हम बोलते थे सिजी रिएक्शन। सिजी रिएक्शन जो हमने हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन्स वाले चैप्टर के अंदर भी डिस्कस की है। एंड नेक्स्ट जब हमारा लास्ट हेलोजन ले रहे हैं जो है हमारा फ्लोरो, तो जब हम रिएक्ट करवाएंगे डाईएजोनियम सॉल्ट को इन द प्रेजेंस ऑफ, अब देखो डाईएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन करवा रहे हैं, अब किसके प्रेजेंस में करवाएंगे, हमने पहले भी की हुई है ये, जो फ्लोरीन है ये डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करेगा, तो हम यहाँ पे लेके चलेंगे फ्लोरोबोरिक एसिड। अब फ्लोरोबोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HbF4, HbF4। अब जब हम फ्लोरोबोरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो वहाँ पे हमारे पास जो क्लोरीन है उसको इसको अगर मैं ब्रेक करके देखूँ तो मेरे पास क्या होगा, H पॉजिटिव BF4 नेगेटिव। क्लियर। जो Cl है वो इस H के साथ बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे बनेगा N2BF4 नेगेटिव, N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव। जो हमारा ये अनस्टेबल प्रोडक्ट होगा, जो ये अनस्टेबल, कुछ टाइम के बाद ये क्या करेगा, ये खुद ही डिकम्पोज हो जाएगा और डिकम्पोज होकर यहाँ से BF3 बाहर निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी और हमारे पास बनेगा फ्लोरोबेंजीन। और ये होती है हमारी बर्ल्स-साइमन रिएक्शन। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करते हैं साइनो ग्रुप के साथ, अब यहाँ पे हमारे पास दो रिएक्शन और रहती है। एक जब डाईएजोनियम जो ग्रुप है उसको साइनाइड रिप्लेस करेगा और नेक्स्ट हमारे पास जब नाइट्रो ग्रुप रिप्लेस करेगा। सो एक बार आपको अगर इनको नोट करना है तो आप इनको नोट कर ले, देन हम रब करके वो दोनों रिएक्शंस को यहाँ पे करेंगे। ओके। सो नेक्स्ट सेवंथ रिएक्शन है हमारी जब डिस्प्लेसमेंट हो गई नाइट्रोजन की बाय यूजिंग साइनाइड ग्रुप। सो अगर हम रिएक्शन करवाते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर साइनाइड, CuCN की प्रेजेंस में कॉपर साइनाइड की रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम साइनाइड KCN की प्रेजेंस में। सो जब ये रिएक्शन हो गई देन हमारे पास साइनो बेंजीन की फॉर्मेशन होगी और यहाँ से जो नाइट्रोजन गैस है वो बाहर निकल जाएगी, साइनोबेंजीन की फॉर्मेशन होगी। फर्दर अगर हम साइनोबेंजीन की हाइड्रोलिसिस करवाएं, मींस वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं, तो यहाँ से हमारे पास बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन होगी। अब देखो यहाँ पे जो CN है ये नाइट्राइल्स की फॉर्मेशन हुई है, C�BN है ये, और जब हम नाइट्राइल्स की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो यहाँ से हमें बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन मिलती है, बेंजोइक एसिड हमें मिलता है और नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। ये जो हम एल्डिहाइड फिनोल, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये काम आएगी कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एसिड की फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग डाइजोनियम सॉल्ट हम प्रिपेयर कर सकते हैं बेंजोइक एसिड को। एंड नाउ लास्ट रिएक्शन हमारी डिस्प्लेसमेंट ऑफ डाईएजोनियम ग्रुप के अंदर रहेगी, डिस्प्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप। अब देखो लास्ट अभी जस्ट हमने रिएक्शन की थी बर्ल्स-साइमन रिएक्शन, वहाँ पे हमने क्या लिया था, वहाँ पे हमने लिया था फ्लोरोबोरिक एसिड HbF4। अब जब बेंजीन जो डाइजोनियम सॉल्ट है इसने रिएक्ट किया था फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, तो हमारे पास फॉर्मेशन हुई थी यहाँ पे बेंजीन डाईएजोनियम फ्लोरेट की। अब देखो यहाँ से नाइट्रोजन एज इट इज़ और यहाँ पे लग गया था BF4 नेगेटिव। क्लियर। अब ये क्या है हमारे पास, ये है बेंजीन बेंजीन डाईएजोनियम, ये बेंजीन फिर डाईएजोनियम और ये हमारा बोरेट, फ्लोरोबोरेट, बेंजीन डाईएजोनियम फ्लोरोबोरेट। क्लियर। जिसको हमने बोला था ये क्या होगा, अनस्टेबल। अब ये अनस्टेबल है तो जब इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे सोडियम नाइट्राइड की प्रेजेंस में, NaNO2 की प्रेजेंस में, तो ये क्या होगा, यहाँ से
नाइट्रोबेंजीन की फॉर्मेशन देगा, नाइट्रोबेंजीन। फिर जो रिएक्शन है सोडियम नाइट्राइट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर होती है, और जस्ट इसको हम हीट करते हैं, देन हमारे पास नाइट्रोबेंजीन की फॉर्मेशन मिलती है, और यहाँ से नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है और BF3 भी हमारा बाहर निकल जाता है। क्लियर। यहाँ पे जो BF3 है, अब देखो BF3 किसके साथ बाहर निकला, यहाँ पे BF3 नेगेटिव, BF4, क्योंकि यहाँ पे तो फ्लोरो लगा ही नहीं ना, BF4 नेगेटिव बाहर निकलेगा, जो Na के साथ मिलकर यहाँ से NaBF4 की फॉर्मेशन करेगा। क्लियर। सो ये थी हमारी रिएक्शन जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होती है डाईएज़ो ग्रुप की। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो रिएक्शन जिनके अंदर हमारा जो डाईएज़ो ग्रुप है, मीन्स जो नाइट्रोजन है वो रिटेन रहेगा, वो अपनी पोजीशन पे फिक्स रहेगा, वो डिस्प्लेस नहीं होगा। ओके, आई होप आपको वीडियो समझ आई हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।